Welcome everybody to the second episode of Business Insiders. This is me Yashasvi, and today I'll be joined by Satyam, and we'll be talking about business in the tourism industry. Hello Satyam. Doing good. Yeah. So here we are again. So let's continue with our podcast. Last हमने कहाँ छोड़ी थी बात? मेरे को तो याद भी नहीं यार, काफी दिन हो गए. लास्ट हम लोग बात कर रहे थे कि यार कोविड टाइम के बाद बिजनेसेस को एक हिट लगी या था, तो मतलब उसमें सबसे ज्यादा हिट लेने वाली इंडस्ट्री मेरे ख्याल से टूरिज्म थी. यार हिट लेने वाली एज ऑफ ऑब्वियसली टूरिज्म तो थी यार, क्योंकि अब हर जगह से जब तुम्हारा जाना आना बंद हो गया. एक बात कहता हूँ, गलते हैं अब सब जगह क्वारंटाइन है एवरी डे. मतलब 14 दिन का क्वारंटाइन. आपको कहीं भी, आपको अपने घर ही आना है कहीं से, तो उसके लिए भी 14 दिन का क्वारंटाइन. तो उस टाइम पे तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से कोई लगता भी नहीं कोई बाहर जाएगा घूमने. और मोरओवर शायद वो ऐसा टाइम था कि सबको अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करने का चांस मिला. और कहीं ना कहीं हाँ, टूरिज्म इंडस्ट्री जैसे कि अब काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं मान ले, जैसे दुबई लगा ले. दुबई आई गेस एक उसका पहले एक जब तक ऑयल बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था, बट विद टाइम धीरे धीरे अब जैसे कि सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रही हैं, सब कुछ समझ रहा है, ऑयल की कंजप्शन धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर मतलब हम खुद भी मूव कर रहे हैं उस चीज़ से कि अब सारी की सारी वेल्थ और सब कुछ उनका टूरिज्म से उनकी काफ़ी इफेक्ट हुई थी. इंडिया में हमारी काफ़ी ऐसी जगह है, शहर है जहाँ पे काफ़ी उनका मेजरली उनका वो टूरिज्म से चलता है. सो हाँ, अपेरेंटली टूरिज्म ने किया बहुत ज्यादा. बट मैंने जो देखा है कि ना, मतलब आफ्टर कोविड क्या सिनेरियो था ना, कि जितने बंदों ने ट्रैवल नहीं किया था, जो बंदे नॉर्मली भी ट्रैवल नहीं करते थे, उन्होंने भी ट्रैवल किया, क्योंकि इतने टाइम घर में बंद थे. लाइक कि हाँ अब सब ट्रैवल कर रहा है. अचानक से एक बूम आया रश में, अचानक से बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हुए. वही वो देख, वो एक तूने एक चीज गौर की होगी ड्यूरिंग कोविड, जितने भी ग्राफ्स थे, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक वाला फिर स्टॉक मार्केट से लेके तो कुछ भी उठा ले, सबका एक डाउनफॉल आया. और आफ्टर दैट जब वो एक साल बाद चीजें वापस से बैक टू दी लाइन आई, एक ऑटोमेटिकली बूम था, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था हर एक मार्केट में, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो जो एक मतलब कैसे काफी कैपिटल काफी ज्यादा जो चलती लोगों पे हो, मतलब समझ रहा है, मेजरली जो जहाँ पे मतलब लोगों की एक, कैसे बताऊंगा तुझे, समझ रहा है मेरी बात? हाँ, एक जहाँ पे लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी कि हाँ हमने ये करना है, जो कोविड टाइम में वो कर नहीं पाए, वो सारा कुछ एक बारी बूम में आया. एग्जैक्टली. तो मतलब सब कुछ कोविड ने कहीं ना कहीं सब चीज को पहले बिठाया और खुद ही बूम दिया. तो जैसे कि तूने भी मेरे को अभी शायद पॉडकास्ट से पहले जब हम मिले तो तूने मेरे को बता रहा था कि दुनिया में कैसे क्या वो उनके बीच में. हाँ, कि मतलब दुबई के अंदर क्या सीन था अभी कि आप आओ हमारी कंट्री में, वील पे, राइट. हाँ वील पे फॉर द एक्सपेंसिव ऑफ द स्टे, और तुम जो कैसे ट्रैवल कर रहे हो वो लोग पे करेंगे. तुम बस आओ हमारे यहाँ पे घूमो, टूरिज्म बढ़ाओ, थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट दो. किक स्टार्ट की देख उन्हें जरूरत तो नहीं थी मतलब, बट लेकिन वही एक बारी अगर आपका ना रिदम टूट जाता है टूरिस्ट का, तो वापस बिठाना काफी मेरे ख्याल से मुश्किल होता है. तो वही इंडियन एंगल पे देखे चीजों को, तो जैसे कि हिमाचल है. हिमाचल एक बहुत ही मतलब एक हॉट प्लेस रहा है हमेशा से टूरिज्म के लिए, जहाँ पे हर आदमी को कहते हैं क्या नाम है इसको, मतलब कभी कोई हॉलीडेज हुई, समर वेकेशन, एवरीथिंग. तो एक समझ ले कि हर एक पार्ट से इंडिया के लोग हिमाचल आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं. गोवा लगा ले, नॉर्थ इंडियंस को गोवा बहुत ज़्यादा शौक है. तो मतलब एक जो मेन मेजर प्लेसेस हैं इंडिया की, जैसे कि नॉर्थ में हिमाचल साइड हो गया, सारा का सारा मनाली, कुल्लू, सारा का सारा बहुत इफेक्ट होगा. जो लोग हैं नॉर्मल रहते हैं, उनकी डेली लाइवलीहुड जो बेसिक उनका सब कुछ चलता है टूरिज्म पे. जैसे मान ले कोई किसी का मैगी स्टॉल है और वो अगर उसके लिए एक मतलब एक अलोन सोर्स ऑफ इनकम, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेवल पे, क्योंकि उसके पास तो एक कोई वैसी सेविंग्स भी नहीं है ना कि मतलब साल से ऊपर चला पाए. कोई इतना मेजर सेविंग्स उनके पास था ही नहीं, और किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी जाएगा. इवेंचुअली सब पे हुआ क्या कि गरीब और गरीब हो गया एक पॉइंट पे, और जो अमीर थे जिनके पास लाइक लिटरली बहुत पैसा, उनको फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, क्योंकि उसके पास है इतना अमाउंट कि वो एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम बिना कमाई भी, बिना अर्न किए भी अपनी फैमिली को हर चीज़ प्रोवाइड करा सकता है. बट एक गरीब के लिए बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई थी ये चीज़. तो उस पर तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वैसे मतलब मैं यही सोचता हूँ कि किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ऐसे अचानक से सारा कुछ हॉल्ट पे आ जाएगा. किसी ने इतनी सेविंग्स करी ही नहीं हुई थी. खास तौर पे अगर तू लो स्केल पे जाएगा, लो लेवल के जो वेंडर्स हैं जिनकी कमाई डे टू डे चल रही थी, जिनके खर्चे डे टू डे चल रहे थे, उन्होंने काफी बड़ा हिट लिया. बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस आउट ऑफ बिजनेस गए, उनको समझ नहीं आया अब करें क्या. सबसे ज्यादा कभी हम अगले पॉडकास्ट में इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे कि एक तो जो तू देखेगा कि घरों से, छोटे छोटे घरों से इतने ज्यादा बिजनेसेस, फैमिलीज में औरतों ने इतने ज्यादा काम शुरू किए, चाहे वो टिफिन सर्विस से लेके एक
कोई हैंडीक्राफ्ट का काम, चाहे कोई भी काम, ऐसे ऐसी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे, क्योंकि लोगों को टाइम मिला अपने साथ अपने आप को जानने का, कहीं ना कहीं अपने आप को कि मतलब उनके स्किल्स क्या हैं, कि वो क्या कर सकते हैं, कि मतलब रादर देन स्पेंडिंग आप पूरे टाइम एक कॉलेज या फिर एक सोशल या फिर एक ऑफिशियल वर्क प्लेस पे निकालते हैं जहाँ पे भी टाइम स्पेंड करते हैं हम अपना, वहाँ से हट के जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तो काफ़ी लोगों ने अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया उसको, और काफ़ी का बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया वो। तो मतलब मुझे काफ़ी वो चीज़ मतलब एक फैसिनेट की वो चीज़, कि लोगों ने कैसे कैसे बहुत मेजरली इसमें एक लड़कियों का या औरतों का बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले समझता हूँ, क्योंकि उनको घर पे बैठ के मतलब एक होता है ना टाइम मिला बहुत ज़्यादा कुछ करने का, और एक अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा एक उनके लिए, समझ रहे हैं। तो हाँ, वैसा मतलब अपॉर्चुनिटीज तो दी कोविड ने, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हिट भी लेनी पड़ी, बट एट द एंड आई थिंक कि सब कुछ वर्कआउट हो गया। ठीक है, पीपल सर्वाइव। सर्वाइव तो देख होना ही था, मतलब अगर हम एक बिजनेस बैकग्राउंड से चीज़ों को देखें तो डेफिनेटली वो ऐसा तो था नहीं कि मतलब वापस से चीज़ें शुरू नहीं होंगी या खुलेंगी नहीं। कहीं ना कहीं लोगों को अगर मान ली स्कूल ही बंद हुए तो लोगों ने एक नया ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, जूम कॉल्स, गूगल क्लासरूम्स एंड एवरीथिंग, जो शायद पहले भी थे बट लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, जरूरत नहीं पड़ी। तो जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो ऑल्टरनेटिव्स अपने आप ढूंढ लेता है, तो कोई भी बिजनेस बैठता है या बंद नहीं होता, एक टाइम का इवेंचुअली शुरू हो जाता है। बट कहीं ना ऐसे इवेंट्स होने नहीं चाहिए दो, बट कभी कभी ना ऐसे इवेंट्स काफी नई चीजों को भी ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। मतलब डेफिनेटली ऐसे इवेंट कभी ना कभी रिपीट हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं इससे काफी चीजें बाहर आई, मतलब काफी लोग बाहर आए अपने शेल से, अपने कंफर्ट जोन से, उन्होंने काफी चीजें ट्राई की। किसी से लोगों ने मतलब घर पे रह के नहीं हुआ, चाहे वो खेती से लेके चाहे वो कुछ भी काम हो, छोटे से छोटा। छोटे से छोटे बंदा, मेरे ख्याल से पहले प्री कोविड टाइम आपने कभी भी नहीं देखा था कि ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स ग्रो सिर्फ इस वजह से करी क्योंकि हमको था कि हमने कैशलेस पेमेंट्स करनी है। सिर्फ कैशलेस पेमेंट्स की वजह से आज की डेट में ये चल रहे हैं। छोटे से छोटा बंदा आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रेडी रहता है। हाँ मतलब कि वही बात है कि जैसे कि मान ले कोविड में सब कुछ कितना ज्यादा वो हो गया था सैनिटाइजिंग वाला, कि कोई नोट नहीं लेना चाहता, कोई तुम्हारा नोट नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि उसको भी डर है कि भाई वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो इवेंचुअली इस चीज़ ने इसको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया मार्केट में आने का, कि मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उन्होंने काफी ज्यादा, सही बात है और ये टूरिज्म में एक ब्रेक थ्रू था। पता है क्या, जब भी तूने अगर ट्रैवल करना है तो कीपिंग कैश इन हैंड इज डिफिकल्ट, यू नो। तुम्हें मैनेज करना पड़ता है कहाँ रखना है, कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन है ना, एक कि मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूँ या फिर मैं कैशलेस पेमेंट कर सकता हूँ, दैट मेड थिंग्स अ लॉट इजियर। मैं तेरी बात कंप्लीटली एग्री करता हूँ, और इसने कहीं ना कहीं सही में बहुत हेल्प आउट किया। बट लेकिन इस चीज़ को अभी भी एक है कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक कैश की अपनी नेसेसिटी है, और क्योंकि अब हम कभी कभार ऐसी चीज़ें रिमोट एरियाज में भी चले जाते हैं, कभी कभार हम ऐसे मतलब बैकवर्ड एरियाज में भी चले जाते हैं जहाँ पे लोगों के पास आ तो गई है टेक्नोलॉजी, बट उन्हें अभी भी नॉलेज नहीं होती। कि मैं रिसेंटली एक स्टोर में गया था, मैं मतलब मनाली रास्ते में घूमने गया था, तो एक स्टोर पे गया तो उसको मैंने पेमेंट किया ऑनलाइन, उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इसका पेमेंट आ गई है। जब तक मतलब उनको अब क्या होता है कि जब तक आवाज नहीं आया, मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं, उसके अकाउंट में आ चुके हैं, बट वही चीज उसको समझाना, उसने फोटो ली, उसको पता नहीं किस तरीके से, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उसने वो हर चीज करी। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा यही, इससे अगर मेरे पास कैश होता तो शायद उसको कैश पकड़ाता और वहां से निकल आता। बट कहीं ना कहीं हाँ, लोगों को इसको धीरे 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 करके एक साथ एक अब अचानक से कोविड के बाद जो बूम आया है उसमें नॉट एवरीवन इज मूविंग विद द सेम पेस। धीरे धीरे आई गेस सबको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और धीरे 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 बहुत इजी हो जाएगा आगे कल को ट्रैवल करना। मेरे ख्याल से आने वाले 5-10 ईयर्स में तुमने सिर्फ एक बैग उठाना होगा और तुम निकल जाओगे और अपना ट्रैवल करके वापस आ जाओगे। तुम्हें साथ में टेंशन ही नहीं होगी क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना। एक्चुअली अब तो देखिएगा ना कि मतलब एक ऑनलाइन बुकिंग से लेके एवरीथिंग हम सब कुछ अपने फोन से कर सकते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने और एक बड़े बिजनेस, क्या बोलूँ कि एक मतलब एक बहुत एक जो कंबाइन हुआ है, जितना टेक्नोलॉजी और ये कंबाइन हो, तब से एक लिटरली एक किसी के एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। अगर मतलब हम एक बहुत बेसिक टूरिज्म वाला टॉपिक ऐसा है कि जो हम हर किसी के लिए कंसिडर नहीं कर सकते, ये मेजर उस प्रोपोर्शन के लिए है जो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिर कहते हैं डिसेंट कमाई है जिनके घर में, क्योंकि हर कोई आदमी टूरिज्म छुट्टियों में घूमने नहीं जा रहा, ठीक है। तो बट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भी कम प्रपोर्शन है, फिर भी वो इतनी बड़ी मार्केट टच कर रहा है और इतनी ज्यादा लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ, टूरिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक था बात करने के लिए, इस पर आज हमने बात करी। नेक्स्ट टाइम
इसको एक नया टॉपिक, एक नई बात है मेरे पास करने की, इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। और नेक्स्ट टाइम शायद हमारे साथ राघव भी हो, जो आ नहीं पाया, तो आई वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट विद राइट नाउ। Thank you everybody for listening to us. We'll be continuing the talks in the next episode.